एजुकेशन वाले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न प्रथम। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हल करने से पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं, जैसे 2 का नियम, 3 का नियम इत्यादि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है? संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। उदाहरण जैसे कि 10, इसका जो इकाई अंक क्या है? 0 है, यह 2 से चला जाएगा। 12 का इकाई अंक 2 है, यह भी 2 से पूरी तरह चला जाएगा। और इसको देखिए, यह क्या है? 15 है, इसका इकाई अंक 5 है। इसलिए 2 का नियम कहता है जिसका इकाई अंक 5 है वह 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 का नियम का देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए कोई 1275, यह जो है संख्या दिया हुआ है, इसको हम जोड़ देंगे, विभक्त कर कर इसको जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यह हो रहा है 15 हो रहा है, 2 1 और 3, 7 3 10 हो जा रहा है, 10 5 15। यह जो है 3 3 पंचे 15 में चला जाएगा। ठीक है, 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या 516 दिया हुआ है। 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक इसका क्या है? 16 है, 4 से विभाजित होनी चाहिए। यह जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, 5 का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 या 5 हो। उदाहरण के लिए लेते हैं 125। 125 का इकाई अंक क्या है? 5, या 5 से चला जाएगा। 120, 920, इसका इकाई अंक क्या है? 0 है, इसका भी 0 है। 6 का नियम क्या कहता है? 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। अर्थात 2 और 3 से जो संख्या विभाजित होगी वह 6 से भी विभाजित। अब हमारा बचा अंतिम नियम, 8 का नियम। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। चलिए अब प्रश्न को है जो हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 140। 140 को हल करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 को यहाँ पर लिख लिए। इसको तो हम बना सकते हैं, यह आसान है, लेकिन फिर भी हमने जो नियम बताया है उसका प्रयोग कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा 2 का नियम क्या कहता है? संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं इकाई अंक हमारा 0 है, तो इसको 2 से चलिए करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 0 0। ठीक है, इसका भी इकाई अंक 0 है, फिर से 2 में जाएगा। 2 तिया 6, 1 इसमें आ जाएगा तो 10 बन गया। 2 पंचे 10। अब यहाँ पर जो है इसका इकाई अंक जो है 5 आ गया। 2 का नियम कहता है इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन इसका इकाई अंक 5 है। तो दूसरा नियम आप देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो तीसरा नियम जो है यह भी फॉलो नहीं करेगा। 5 3 क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, लेकिन वह 3 से जो है विभक्त नहीं हो रहा है। ठीक है,
5 और 3 8 होता है, लेकिन 3 में वह जो है नहीं आएगा। अब यह सीधा सीधा जो है 5 में जाएगा। 5 का नियम कहता है इकाई का अंक 0 या 5 हो। इसके इकाई का अंक 5 है। 5 का नियम कहता है 5 का नियम कहता है इकाई का अंक 0 या 5 हो। हमारे इकाई अंक क्या है? 5 है, इसलिए यह जो है 5 में जाएगा। 5 सत्ते 35। अब यह जो है 5 में नहीं जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, हम जो है इसके गुणजों को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। 2 कितना बार है? 2 बार, इसलिए 2 का पावर 2। अगर 2 3 बार होता तो इसको 3 लिखते, गुणित इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो आ गया हमारा उत्तर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या है? इसी को लिख लेते हैं। 2 का पावर 2 गुणित 5 गुणित 7 है। ठीक है, तो चलिए पहला तो है जो बन गया। अब दूसरा को बनाते हैं। दूसरा है हमारा 156। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम जो 2 का नियम है, 3 का नियम है, 4 का नियम है, उसको यहाँ पर लगाते हैं। खैर थोड़ा आसान है, इसको बना सकते हैं। जिसने बनाया होगा उसको उसका सरल है। तो यहाँ पर रब कार्य के लिए 156। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का नियम। संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो हमारा इकाई अंक क्या है? 6। 2 का नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए 2 में जाएगा यह। 2 सत्ते 14, 1 इसमें आ जाएगा, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, इसका इकाई अंक क्या है? 8। 2 का नियम को फॉलो कर रहा है यह। ठीक है, तो 2 से जाएगा यह भी। 2 तिया 6, 1 इसमें आ जाएगा, तो 18 हो गया। 2 निया 18। अब यह जो है 2 के नियम को फॉलो अब नहीं कर रहा है। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 9 हो गया, लेकिन इसके नियम के अनुसार यहाँ पर 9 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। इसका योग कितना हो रहा है? 9 3 12। 12 जो है 3 से विभक्त हो जाता है, इसलिए यह जो है 3 से जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यह किस में जाएगा? 13 एकम 13। ठीक है, अब इसके गुणज को लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, 2 कितना बार है? 2 बार, इसलिए 2 का पावर 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड के, इसको गुणनखंडों लिख लीजिए, गुणनखंडों के, इसको भी गुणनखंडों के गुणनफल क्या है? इसका 2 का पावर 2 गुणित 3 गुणित 13 है। ठीक है, बाकी प्रश्नों को भी हल करते हैं। अब जो है तीसरा, चौथा और पांचवा को हल करते हैं।
सबसे पहले तीसरा को हल करते हैं। तो इसका नियम को देखते हैं। इसके इकाई अंक में 5 है, इसलिए 2 का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का नियम को देखते हैं। संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 8 3 क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 3 छक्का होता है 18। यह जो है 3 के नियम को जो है फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 3825 है। 3 के नियम को फॉलो कर रहा है यह। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 इसमें आ जाएगा 22 हो जाएगा। 3 7 21, 1 बचा तो इसके आगे आ जाएगा तो 15 बन गया। 3 पंचे 15। अब 1275 जो है यह भी 3 से जाएगा, क्योंकि 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 2 और 1 3, 7 3 10, 10 5 कितना हो रहा है 15, अर्थात 3 पंचे 15। तो यह जो है 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूने 6, 1 इसमें आ जाएगा। 3 पंचे 15। अब यह जो है 3 से नहीं जाएगा, यह जो है अब 5 से जाएगा। इकाई का अंक 0 या 5 हो, 5 का नियम कहता है। इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो यह 5 से जाएगा। 5 अट्ठे 40, 2 इसमें आ जाएगा तो 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5 है। 5 एकम 5, 3 इसमें आ जाएगा। 5 सत्ते 35। अब यह जो हो जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। 3 कितना बार है 2 बार, इसलिए 3 का पावर 2। 5 कितना बार है 2 बार, इसलिए 5 का पावर 2 गुणित 17 गुणित 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के, इसको गुणनखंड ही कर लेंगे तो भी चलेगा। गुणनफल क्या होगा 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 17। ठीक है, यह जो है 3 है। चौथा जो है 5 के नियम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5 है। तो चलिए इसको बना कर देखते हैं। 5 एकम 5, 5 शून्य 5, 5 शून्य शून्य, फिर 5 एकम 5। फिर यह जो है 5 से अब जो है नहीं जाएगा, यह जो है 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 3 इसमें आ जाएगा। 7 चौक 28, 2 इसमें आ जाएगा तो 7 दिया 21 हो जाएगा। अब 11 से जाएगा। 11 एकम 11, इसमें कितना बचा 3, तो इसमें आ जाएगा 11 दिया 33। यह जो है 13 से जाएगा। 13 एकम 13। इसके गुणजों को लिख लेते हैं 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ठीक है, 5 कितना बार है एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। ठीक है, इसी तरह अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे इसको लिखा है इसको लिख लेंगे। 5वां को जो है आप लोग बना कर देखिएगा।